Good morning, students. In previous lecture, we have discussed about the environmental protection, pollution, types of pollution, and its causes, and the role of business in to protect the environment. The next topic and the last topic of this chapter is business ethics. To know the meaning of business ethics, you should know about the meaning of ethics. What is business? What is ethics? Ethics means the set of moral values, set of moral standards which teach you what is right or what is wrong. Means if we talk about the social responsibility, if we talk about the social welfare, ethic will teach us what should be the right, what should wrong, what should we do and what should we not do for the social welfare of the society, for the community. तो एथिक्स मीन्स क्या होता है कि एथिक्स हमारी एक मॉरल वैल्यूज़, हम हमेशा से पढ़ते आते हैं मॉरल वैल्यूज़, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बातें हैं, ये ख़राब बातें हैं, ये क्या है हमारे एथिक्स. तो एथिक्स क्या है? मॉरल वैल्यूज़ का एक सेट है जो हमको ये बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है. सोसाइटी में रहने के बाद, कम्युनिटी में रहने के बाद हमें किसी भी काम को करने से पहले ये सोचना होगा कि हम जो काम करने जा रहे हैं, whether it will give positive result or whether it will give negative result in the society. तो ये बातें हमको कौन बताता है? एथिक्स बताती हैं. मॉरल वैल्यूज़ हमें बताती हैं. तो एथिक्स क्या है? सेट ऑफ मॉरल वैल्यूज़. अब अगर बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो बिज़नेस में एथिक्स क्या होंगी? वही जो एक बिज़नेसमैन को ये बताएं कि आप अपने बिज़नेस में ये एक्टिविटी करेंगे तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सोसाइटी पे किस तरह से पड़ेगा, पॉजिटिवली या नेगेटिवली. ओके. तो बिज़नेस एथिक्स एक बिज़नेसमैन को ये टीच करती हैं कि व्हाट शुड यू डू फॉर द सोसाइटी, व्हाट शुड यू नॉट डू फॉर द सोसाइटी. क्या करेंगे आप या कोई भी एक्टिविटी करने पर इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे कैसा पड़ेगा, whether it will right or whether it will be wrong. So that's the set of moral values which teach the businessman what is right, what is wrong, is known as business ethics. Okay. अब business ethics में कुछ certain decisions या कुछ certain कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि क्या एक बिज़नेसमैन को बिज़नेस एथिक्स में आने के बाद फॉलो करना चाहिए. बहुत सारी चीज़ें हैं. अब अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप अपने खुद के भी व्यूज़ लिख सकते हैं कि एक कस्टमर के अगेंस्ट बिज़नेसमैन के क्या एथिक्स हैं, क्या मॉरल वैल्यूज़ क्या कहती हैं. यही कि कस्टमर को क्वालिटी वाइज, स्टैंडर्ड वाइज प्रोडक्ट अवेलेबल कराएं, चीपर रेट पे हो, रीज़नेबल रेट पे हो, कोई उसमें एडल्ट्रेशन ना हो, ब्लैक मार्केटिंग में इन्वॉल्व ना हो. ये सब चीज़ें बिज़नेस एथिक्स में आपको बताई जाएंगी. गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको टाइम पे जो भी टैक्सेस हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनको पे करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली करना है, गैम्बलिंग में इन्वॉल्व नहीं होना है. मतलब वो सारी अच्छी बातें जो एक बेस्ट सिटीज़न, एक बेस्ट बिजनेसमैन को बनाती हैं, वो रूट जो एक बेस्ट बिजनेस की तरफ ले जाती हैं, एक बेस्ट सिटीज़न की तरफ ले जाती हैं, वो हमारी बिजनेस एथिक्स में होंगी. अब जैसे आपको ये बुक में दिया हुआ है, टू प्रोवाइड द कस्टमर विद ट्रू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में उनको, कस्टमर को ट्रू इन्फॉर्मेशन देना, या जो एडवर्टाइजमेंट जिस प्रोडक्ट का आप दिखा रहे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक, वो फीचर उस प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हो.
ये ट्रू इन्फॉर्मेशन देना बिजनेसमैन की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स द कस्टमर। ये बातें हमें कौन बता रहा है, बिजनेस एथिक्स से हमें पता चलती हैं। नेक्स्ट, अलाउिंग द कस्टमर टू मेक फ्री चॉइस। वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स या वैराइटीज़ ऑफ सर्विसेज आपने कस्टमर को अवेलेबल कराई, अब आप कस्टमर को अलाउ करिए, उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो अपनी डिमांड, अपनी नीड, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपने टाइप ऑफ प्रोडक्ट को चूज़ करें। गिव देम an opportunity to choose the product that they have need. नेक्स्ट इज़ प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीज़नेबल प्राइसेस। वही बात अभी जो मैंने आपको बताया कि कस्टमर को रीज़नेबल प्राइस पे प्लस बेस्ट क्वालिटी, क्योंकि वो जो आपको मनी या वो जो आपको उसके अगेंस्ट पे कर रहे हैं वो हाई क्वालिटी या रीज़नेबल रेट या क्वालिटी वाइज स्टैंडर्ड वाइज अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं। तो आपका फ़र्ज़ क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप उनको उसी स्टैंडर्ड वाइज, उसी क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाएं। ये बातें कौन बताता है हमको, बिजनेस एथिक्स। ओके, उम्मीद है कि अब तक आप बिजनेस एथिक्स की मीनिंग को समझ चुके होंगे। द नेक्स्ट टॉपिक और द सेमी पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज़ एथिक्स वर्सेस लॉ। लॉ और एथिक्स में डिफरेंस क्या होता है? तो एथिक्स वर्सेस लॉ में कई बार स्टूडेंट्स एथिक्स का इनडायरेक्ट मीनिंग लॉ समझते हैं कि वो चीज़ जो हमको सही और गलत के बीच में फ़र्क बताए वो है हमारा लॉ, वो है हमारा कानून। बट एथिक्स इज़ नॉट द ओरिजिनली लॉ। एथिक हमारा प्योरली लॉ नहीं है। लॉ में भी हम ये सीखते हैं कि लॉ में भी एक तरह से मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, एथिक्स होती हैं कि सोसाइटी में लोगों को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करेंगे तो ये सही होगा, ये करेंगे तो ये गलत होगा, जो गलत है उसके अगेंस्ट आप करेंगे तो आप पनिशेबल होंगे, you will be punishable for the activities which is not included in the law, which is against the law। तो उस चीज़ या उस एक्टिविटी को आप करेंगे तो वो क्या होगा, वो पनिशेबल होगा, आपके अगेंस्ट केस सूट फाइल हो सकता है। लॉ भी हमको सही गलत के बीच में फ़र्क बताती है। जैसे अभी लॉ है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। लॉ बना कि उसमें आप एडल्ट्रेशन करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग मतलब मिलावट वगैरह करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, गैम्बलिंग वगैरह करेंगे तो आपके अगेंस्ट केस सूट फाइल हो सकता है, आप पनिशेबल होंगे, आपको जो भी लॉ पनिशमेंट देगा तो यू विल बी पनिशेबल। ये हो गया लॉ, और लॉ भी हमको सही गलत के बीच में फ़र्क बताती है। लेकिन एथिक्स क्या है, एथिक्स भी हमको राइट और रॉन्ग के बीच में फ़र्क बताती हैं, मॉरल वैल्यूज़ बताती हैं कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन कुछ एथिकल अनएथिकल एक्टिविटीज़ ऐसी भी होती हैं जो पनिशेबल नहीं होती हैं। भाई लॉ में कोई अगर बात कह दी गई और उसके अगेंस्ट आप जाते हैं तो आपको सज़ा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन एथिक्स में क्या है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं उसके अगेंस्ट आप जाएंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन कुछ अनएथिकल बिहेवियर, अनएथिकल एक्टिविटी करने के बाद आप पनिशमेंट के एरिया में नहीं आएंगे। जैसे हाई प्राइस चार्ज करना, है ना, चार्जिंग हाई प्राइस विद द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक प्रोडक्ट है जिसका अभी किसी पर्टिकुलर इलाहाबाद की बात अगर हम करें, प्रयागराज की, तो एक एरिया में वो प्रोडक्ट 20 रुपीज़ का मिल रहा है, जबकि दूसरे एरिया में रिटेलर अपनी तरफ से प्रॉफिट चार्ज करके 20 रुपये का प्रोडक्ट 22 रुपये में आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब ये क्या है, हाई प्राइस वो चार्ज कर रहा है, अनएथिकल एक्टिविटी है। आप कुछ कह भी नहीं पाएंगे कि भाई उस एरिया में तो 20 रुपीज़ चार्ज हो रहा है, आप क्यों 22 रुपीज़ ले रहे हैं। तो ये क्या है, हाई
प्राइस किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे चार्ज करना अनएथिकल बिहेवियर, अनएथिकल एक्टिविटी तो है, लेकिन पनिशेबल नहीं है, लॉ में नहीं आता है। तो ये चीज़, ये फ़र्क है हमारे एथिक्स और लॉ में। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लॉ के अगेंस्ट ज़रा सा भी आपने कुछ अगेंस्ट किया तो यू विल बी पनिशेबल, बट इन एथिक्स some unethical behavior, some unethical activities which are not punishable, but it is done by the some businessmen. अनएथिकल एक्टिविटीज़ करने के बाद भी वो मतलब वो पनिशमेंट से दूर हैं। कुछ बिजनेसमैन हैं इस तरह की एक्टिविटी में इंगेज हैं। तो यही फ़र्क है, मेन जो डिफरेंस है वो हमारा एथिक्स और लॉ के बीच में यही है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। कौन कौन से एलिमेंट्स बिजनेस एथिक्स में हमारे आते हैं? द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट मीन्स कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, अगर आपको याद हो तो हमारा जो बिज़नेस का मैनेजमेंट होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। 3 पार्ट्स मीन्स टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में CEO, ओनर्स, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, दीज ऑल आर अंडर द टॉप लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में सुपरवाइजर्स, सुपरिटेंडेंट या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ये आते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट में वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, लेबर्स ये आते हैं। तो ये टॉप मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इनका वर्क होता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, पूरे कंपनी में या पूरे बिजनेस में हमारे एथिक्स वैल्यूज़ या बिजनेस एथिक्स को लोग फॉलो करें, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो एथिकल बिहेवियर है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। जो टॉप लेवल मैनेजर्स के जो CEO होते हैं वो ओपनली और स्ट्रांगली कमिट करते हैं, मतलब अपने जो टॉप लेवल से जो मिडिल लेवल होते हैं उनको ये मैसेज करते हैं कि हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट को नोटिस करेगा, उनको जो भी रूल्स हैं, जो भी हमारी बिजनेस एथिकल बिहेवियर हैं उनको इंफॉर्मेशन पास करेगा और फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट को पास ऑन करेगा। तो जो टॉप लेवल मैनेजर्स के जो CEO होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के थ्रू बाकी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में उनकी ये कोशिश होती है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो लेबर, एम्प्लॉयज़ या जितने भी वर्कर्स वर्क कर रहे हैं वो सब एथिकल बिहेवियर को फॉलो करें। मीन्स कि दे शुड डू द वर्क विद इन द बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स को ध्यान में रखकर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन का टास्क या जो भी वर्क है उसको कंप्लीट करना है। So it is the responsibility of top level management. Next is publication of a code. Publication of a code ये कहता है कि हर बिजनेसमैन में एक सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जैसे सारे स्कूल्स में, सारे कॉलेजेस में, सारी यूनिवर्सिटीज़ में कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वैसे ही बिजनेस के भी अपने कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ये कोड ऑफ कंडक्ट में ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसमें सारे एथिक्स इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अ बिजनेस और बिजनेस एथिक्स से रिलेटेड जो भी रूल्स, जो भी बिहेवियर, जो सबको फॉलो करने वो भी उसी में इन्वॉल्व होता है। इसमें एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम कोड कहते हैं। देखिए यहाँ कोड को डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोड किया हुआ है, कोड। वाई इट इज़? क्योंकि कोड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सेट ऑफ एथिक्स मीन्स कि क्या क्या बिजनेस में एथिक्स को फॉलो किया जाएगा, कि कस्टमर
को हाई क्वालिटी या स्टैंडर्ड वाइज प्रोडक्ट किया जाएगा, वर्कर को प्रॉपर वर्किंग कंडीशन मिलेगा, उनको फेयर वेजेस मिलेगा। जितनी भी चीज़ें बिज़नेस से रिलेटेड एथिक्स हैं और जो बिजनेसमैन फॉलो करेगा वो उन सब का सेट प्लस बिजनेस के और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, इन सब का सेट होता है जो कि रिटन फॉर्म में होता है, और उसी रिटन डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं हम? कोड। इसमें कई सारी एथिक्स जो है इंक्लूड हो सकती है, जैसे कस्टमर से रिलेटेड जो भी हमने आपको बात बोली वो, एम्प्लॉयज़ वर्कर्स की जो हेल्थ है उनकी सेफ्टी है, इंश्योरेंस देना है, उनकी हेल्थ प्रॉपर रहे उसका हमें भी ख्याल रखना। क्यों? क्योंकि वर्कर हमारे बिजनेस के पार्ट है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस जहाँ वो काम कर रहे हैं, वर्किंग कंडीशन जो उनको दी जा रही है, तो वो वर्क प्लेस पे वो हेल्दी और सेफ्टी है कि नहीं वर्कर्स के लिए, वो चीज़। फेयर डीलिंग इन सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज़ और सेलिंग की में फेयर डीलिंग होगी। मीन्स कोई भी ब्लैक मार्केटिंग, कोई भी एडल्ट्रेशन टाइप का वर्क नहीं होगा। कस्टमर को एट अ रीज़नेबल रेट, एट अ रीज़नेबल प्राइस उनको प्रोडक्ट अवेलेबल कराया जाएगा। जो भी बातें, जो भी एथिक्स बिजनेस फॉलो करेगा, वो सारी चीज़ें इस जो रिटन डॉक्यूमेंट है जिसको हम कोड कह रहे हैं वो इसमें इंक्लूड रहेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म में ये कह रहे हैं कि बिजनेसमैन ये देखने के लिए कि हमने जो डिसीजंस या जो रूल्स बनाए हैं वो हमारे एथिकल स्टैंडर्ड से सूट कर रहे हैं कि नहीं, मैच कर रहे हैं कि नहीं। मतलब जो हमने डिसीजंस बनाए हैं, जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने बिजनेस के लिए बनाए हैं, उसमें एथिक्स, बिजनेस एथिक्स या एथिकल बिहेवियर से मैच कर रहा है कि नहीं। वो रूल्स ऐसा तो नहीं कि अगेंस्ट द एथिक्स हो। तो ये चीज़ को मैच करने के लिए हम क्या बनाते हैं? मैकेनिज़्म को इस्टेब्लिश करते हैं। एथिक्स बिहेवियर हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन में फॉलो हो रहा है कि नहीं, इसके लिए हम इसको जानने के लिए हम मैकेनिज़्म को बनाते हैं। मैकेनिज़्म में क्या बातें क्यों जाएंगी? कॉर्पोरेट एथिक्स इन ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन। अब ये 3 जगह ऐसी मेन हमारी एक्टिविटी है जहाँ एथिक्स ज़्यादा हमारा फॉलो होना चाहिए या होता है। ट्रेनिंग, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर्स, ट्रेनिंग ऑफ आर एम्प्लॉयज़, जब आप वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग पे भेज रहे हैं तब। रिक्रूटमेंट, जब आप न्यू वर्कर या न्यू एम्प्लॉयज़ को अपने कंपनी में, अपने बिजनेस में रिक्रूट कर रहे हैं, मतलब उनको जॉब दे रहे हैं, जब उनको गेट इन कर रहे हैं तब। सिलेक्शन, और जब उनको रिक्रूटमेंट के बाद जब आप सेलेक्ट करते हैं आफ्टर द इंटरव्यू, आफ्टर द रिटन एग्ज़ाम एंड द इंटरव्यू, जब आप उनको सेलेक्ट करते हैं, तो ये 3 मेन पॉइंट होते हैं जहाँ हमारे बिजनेस एथिक्स ज़्यादा फॉलो होते हैं। तो the employees of the organization must be free to report about the matters of unethical behavior in the organization. ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स होते हैं उनको ये पूरी छूट होती है, दे ऑल आर फ्री टू रिपोर्ट अगेंस्ट द अनएथिकल बिहेवियर। अगर उनके साथ या उनके किसी वर्कर्स या उनके किसी कलीग या उनके किसी भी एम्प्लॉयज़, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स या कलीग्स हैं उनके अगेंस्ट कोई अनएथिकल बिहेवियर कर रहा है, तो दे आर फ्री टू रिपोर्ट अगेंस्ट दिस अनएथिकल बिहेवियर। इसके लिए हम क्या बनाते हैं? मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल्स। इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल्स मीन्स कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये तीनों लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, ये सब आपस में मिल के जो बिज़नेस की एथिक्स हैं उनको, उनके डिसीजंस को, तीनों लेवल के जो मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं या जो वर्कर्स हैं, इन तीनों को ये अथॉरिटी होती है, ये अपॉर्चुनिटी होती है, ये राइट होता है उनका कि एथिकल प्रोग्राम से रिलेटेड
या एथिकल पॉलिसी से रिलेटेड वो एम्प्लॉयज़ जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के हैं या वो वर्कर्स या वो लेबर्स, वो सब भी इंक्लूड होंगे। ऐसा नहीं है कि बिजनेस एथिकल प्रोग्राम या एथिकल पॉलिसीज़ कि क्या क्या एथिकल पॉलिसीज़ में इन्वॉल्व होगा, क्या क्या एथिक्स में बिज़नेस में फॉलो किए जाएंगे, ये सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। ऐसा नहीं है, इसमें जो लोअर लेवल मैनेजमेंट में एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, लेबर्स ये आते हैं, ये सब भी इसी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स में कहीं ना कहीं इंक्लूड होते हैं। दे हैव द राइट टू इंक्लूड द एथिकल प्रोग्रामिंग एंड एथिकल policies because why? Because they are the person in which the ethical values, in which the ethical behavior are to be practiced. ये वो लोग हैं जिनके ऊपर एथिकल बिहेवियर या एथिकल वैल्यूज़ को प्रैक्टिस किया जाएगा, मॉरल वैल्यूज़ को प्रैक्टिस किया जाएगा, इसलिए इनका इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल के साथ साथ लोअर लेवल मैनेजमेंट यानी एम्प्लॉयज़, लेबर्स, वर्कर्स, ये सब उसी प्रोग्रामिंग और पॉलिसीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और उनसे उनके बाद एक एम्प्लॉयज़ का ग्रुप बनाया जाता है और फिर वो डिस्कस करने के बाद अपनी जो भी व्यूज़ या अपने जो भी डिस्कशन या अपने जो भी एडवाइस होती है वो फिर मैनेजर्स को अपने अपने व्यूज़, अपने अपने सजेशन, अपने एडवाइस सजेस्ट करते हैं। तो इसमें सारे लेवल्स की जो एम्प्लॉयज़, वर्कर्स होते हैं वो सब इसी प्रोग्रामिंग में इन्वॉल्व होते हैं। लास्ट पॉइंट इज़ मेजरिंग रिजल्ट्स। मेजरिंग रिजल्ट्स में ये कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम प्लान करते हैं, किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग किया, उसको एग्जीक्यूट किया। अब हम ये देखें, हर प्लान के बाद हम ये देखते हैं ना कि वो प्लान कहाँ तक हमें कहाँ तक उस प्लान के ज़रिए हम टास्क तक पहुँच पाए, कितना हमारा प्लान इफ़ेक्टिव हुआ। जो प्लानिंग हमने की थी किसी भी चीज़ की, वो कहाँ तक इफ़ेक्टिव हुई, इसके रिजल्ट्स कहाँ तक आए। सेम विद दिस, हम यहाँ पर एथिकल बिहेवियर, एथिकल रूल्स या एथिकल रिजल्ट्स को चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उनको चेक करते हैं कि जो रूल्स या जो भी एथिकल से रिलेटेड हमने जो सेट ऑफ रूल्स बनाए थे वो कहाँ तक इफ़ेक्टिव हुए। हालांकि ये पता कर पाना, ये मेजर कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन उसके बावजूद ये हमको चेक करना होता है, ये मेजर करना होता है कि हाउ कुड आर एथिकल रूल्स एंड एथिकल सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बी इफ़ेक्टिव। जो हमने एथिकल बिहेवियर बनाए थे, रूल्स बनाए थे, वो कहाँ तक इफ़ेक्टिव हुए और नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, व्हाट आर द रीजंस। फिर उसके बाद उस रीजंस को सॉल्व आउट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए फिर हम टाइम टू टाइम जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनको सॉल्व आउट करने के लिए क्या करते हैं, फ्यूचर प्लान बनाते हैं, फर्दर फ्यूचर प्लान बनाते हैं टू इम्प्रूव द एथिकल बिहेवियर। टाइम टू टाइम इस पे वर्कआउट होता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि एथिकल रूल्स एक बार बनाने के बाद हमें उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस रिज़ल्ट्स को मेजर करेंगे यहाँ पर और फिर उसके बाद जो भी चेंजेस हो सकते हैं उसमें हम चेंजेस लेके आते हैं। नाउ योर सिक्स्थ चैप्टर नंबर 6, that is social responsibility and business ethics, has been completed, and in next class we will discuss the case study of this chapter, and your work is that to do the work and prepare the notes of this chapter. Okay.